नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी इन्वर्स कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसमें 20 मार्क का रहता है, बट अगर आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि एग्जाम में कैसे करें इसके बारे, तो इसका इन्वर्स निकालना है। जो मैट्रिक्स का है सवाल आपका, तो इसमें आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इसको जो भी आपको सवाल दिया है इसको हम लोग माना है ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स होती क्या, हमारे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। ए डिटर्मिनेंट्स, तो ए डिटर्मिनेंट्स का हमारा फॉर्मूला अलग होती है। जैसे कि मान लो कोई संख्या ए, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना, तो पहले हम लोग 2 लेते हैं, उसके बाद ये जो आपका 2 है इससे डिवाइड होती है। मतलब मान लीजिए कोई संख्या 3, 2, 4 है, 1, 3, 9 है और 1, 6, 3 है। अगर मैं 3 को ले रहा हूँ तो हमारा जो ये 3 जो ये पूरा हट जाएगा। मतलब 3 को लेने से ये इससे गुना होगा और इससे गुना होगा, समझ रहे? तो यही 2 है, तो 2 को लेने के बाद इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, यानी 4 × 2 यानी 8, और 7 से इससे गुना करा ना 7 की 7, फिर माइनस आती है यहाँ पे 3। जो सेकंड हमारा मेथड क्या है, यहाँ पे माइनस होगा जो सेकंड है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 3 होगा। फिर आपको 3 को अगर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे अभी कुछ भी संख्या था 3, 2, 6, 3, 2, 9, 6, 2, 9, अब 2 को लिया, 2 को लिया मतलब ये पूरा रो को ले लिया। मतलब 2 अगर ले रहे हैं तो पूरा ये आपका ये जो कॉलम है हट जाएगा और ऊपर वाला पूरा कॉलम हट जाएगा। क्या बचे? 3, 9, 6, 9। इसी प्रकार का 3 को लेते थे हमारा 2, 3 और 3 और 1 बचेगा। तो इसी प्रकार का वैसा इससे हम ये, तो ये हमारा 3, 2 यानी 3, 2 कितना होगा 6, फिर माइनस 3 और 1 गुना करेंगे तो 1, तो ये 3 से गुना करो 3 प्लस 1, फिर 1 को लेने से क्या आ गया, ये पूरा हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो 3 और 7, 3, 7 × 21 माइनस 3 × 4 12। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अभी देखिए इसको कैलकुलेशन करो, तो 2 × 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1, माइनस 3 × 6 से 3 जाएगा तो 3, प्लस 1 × 12 से आपका 21 से 12 आपका जाएगा तो कितना आएगा आपका 9। तो आपका कितना आएगा 2 माइनस 9 प्लस 9 यानी 2। 9 और 2 की आएगा, और 11 से 9 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट्स की कितना निकला ए। तो हमारा इन्वर्स क्या होता है, तो ए इन्वर्स बराबर होती है कि 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए। तो ये जो एडजॉइंट ए है, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है, डिटर्मिनेंट का तो ए डिटर्मिनेंट का तो हमारे पास क्या आना पड़ेगा आपका, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला हमारा होती क्या है, जैसे अब लोग निकालेंगे कि जैसे A11 होती है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही तो है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप लोग हम लोग कैसे फिर आपको एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपका देखो पहले आपको A11 निकालना पड़ेगा। तो A11 तो हमारे पास यही है, 11 निकालना मतलब 8 - 7 से कितना करेंगे 1। फिर आपका A12 निकालना, A12 भी यही है 6 - 3 यानी 3। फिर आपका A13 कितना यही ये बोला आएगा 9। समझ में आ रही है? फिर A21 निकालना, A21 निकालेंगे तो मान लो कि ये A21 निकालेंगे, ये मतलब ये आपका रो ले रहे हैं और ये कॉलम। अगर ये रो लेंगे, ये रो और ये कॉलम लेंगे तो हमारे पास क्या बचा 3, 2 और 7 1। समझ में आ रही है मेरी बात? 3, 2 यानी 3 और 2 आपका कितना आएगा 6 माइनस 7 यानी -1। A22 लीजिए, A22 मतलब ये वाला रो, ये वाला आपका कॉलम और ये वाला रो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 3 और 2 है, 2 और 2 4 गुना करने से, और -3 से 1 गुना करेंगे तो 3 के 3 -1। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर A23 ले लो, A23 ले रहे हैं, A23 मतलब ये लाइन, मतलब ये जो आपका रो है और फिर ये कॉलम। तो बचा क्या 7 × 2 14 और 3 × 3 9। तो ये कितना आएगा 14 से अगर 9 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इतना समझ में आया? फिर A31 ले लीजिए, A31 आपका
समझ में आ रही है मेरी बात। ये 31 है, ये 31 मतलब ये, तो ये 31 ले रहे हैं तो ये वाला आपका हट जाएगा और ये वाला दोनों, तो इसका रो और ये कॉलम, तो 3 के 3 और 4 के 4, यानी 3 माइनस 4, यानी कितना आएगा 1, और माइनस चिन्ह बढ़ा है इसलिए -1। ये 33, ये 32, ये 32 निकालेंगे तो ये जो 7 है, ये 7, ये जो 7 है, तो ये ये आपका कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, तो बचा गया एक, ये हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, तो 2 और 3 बच रहा, तो 2 × 1 -3 × 1 3 -1, फिर ये 33। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? ये 33 मतलब सबसे आखिरी वाला, इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? 2 है तो इस साइड आप लिया और इस साइड है, तो 4 × 2 कितना हुआ 8 -3 × 3 9, यानी -1। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अभी देखो फिर इतना आप लिख लिए, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। अभी देखो कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। तो हमारा पास क्या A11 12 13 निकल गया, तो A11 कितना है 1, फिर A12 3, A13 9, फिर A21 -1, फिर A22 4, A22 कितना -1 1 है, माइनस नहीं है। A23 5 है, फिर आपका आया A31 -1, A32 -1, A33 -1। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है कोफिशिएंट है। समझ रहे हो मेरी बात? कोफिशिएंट। तो आप सोच लीजिए कि आप ये वाला निकालनी है, तो एडजॉइन, इसी से एडजॉइन निकालेंगे हम लोग। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारा एक चिन्ह होती है, आपको जैसे कि समझ में नहीं आ गया, देखिए दूसरी बात है कि जैसे एक प्लस होती है, माइनस होती है, प्लस होती है। जो हम फॉर्मूला पहले लगाया था ना, ये निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, ये सारणिक जिसको बोलते हैं, इसको निकालने के लिए पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो फिर माइनस होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, प्लस होती है। ये चिन्ह है पूरा इसमें। ये जो 3 रो 3 कॉलम दिया हुआ है ना, तो ये प्लस माइनस, तो इसमें आपको चेंज करना है। समझ में आ रही मेरी बात? अभी देखो, अभी कैसे करना है, पहले देखो माइनस था आपका, प्लस है, ठीक है प्लस में रहने दो 1, फिर माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक, इसमें चेंज नहीं करना। माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये ठीक है, कोई चेंज नहीं करना। ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा प्लस माइनस में आपको दिक्कत, मतलब चेंज करना ही है यहीं पे आके। फिर माइनस है तो यहाँ क्या है, देखो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 1, फिर यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, मतलब प्लस ही है। फिर माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस 1, ये आपका निकल गया। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है? अभी देखो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये तो निकल गया। अभी इसको आप एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो आपको चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? रो को कॉलम में, ये जितना सारा है ये क्या है आपका कॉलम है, ये कितने रो है, इसको पंक्ति और आपको क्या बोला, स्तंभ बोला जाता है। रो को पंक्ति और कॉलम को स्तंभ बोला जाता है। तो ये 3 क्या 3 × 3 है ना, मतलब आपका 3 × 3 है, यानी ये लिखना नहीं है आपको 3 × 3, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये कितना रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना है 3 कॉलम, तो 3 कॉलम और 3 रो है। समझ में आ रही है? तो कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करने के लिए आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। समझ में? मतलब एडजॉइंट निकलेगा, मतलब उसको चेंज करना है कोफिशिएंट को, उसको एडजॉइंट निकालते समय उसको कोफिशिएंट चेंज करना। जैसे ये क्या है, रो में था, ये क्या रो में है, ये भी रो में है, ये रो में, ये कॉलम में, ये कॉलम में, ये कॉलम में, तो ये जो रो है इसको कॉलम में करना। जैसे 1 -3
9। समझ में आ गई मेरी बात। ये क्या था आपका रो में था, इसको कॉलम में किया, फिर 1 फिर 1 फिर 1 -5। ये कॉलम ये रो में था, इसको कॉलम में किया, फिर -1 फिर 1 फिर -1। समझ में आ गई मेरी बात इतना। तो इसको चेंज करना है, मतलब एडजॉइन निकालते वक्त इसको कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करना है। अभी हमारा ए इनवर्स क्या होती है, ए इनवर्स बराबर हमारा क्या है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है। तो 1/a डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकला था, ए डिटर्मिनेंट बराबर हमारा कितने 2 निकला था। तो ए इनवर्स बराबर क्या है 1/2 और आपका एडजॉइंट कितना लिखे ए 1, ये आपका 1 मिनट। तो हमारा क्या ए इनवर्स बराबर कितना लिखे 1/2 हो रहा है। 1/2 क्या है ना, ए डिटर्मिनेंट 2 है और आपका एडजॉइंट लिख दो 1 -3 9 1 1 -5 -1 1 -1। ये आपका ए इनवर्स है, ये आपका आंसर है। समझ रहे मेरे को। अगर कोई ऐसे संख्या हो तो जैसे 2 से डिवाइड जाएगा, जैसे 6 हुआ तो आप 2 से डिवाइड करके 3 लिख सकते हैं वहाँ पे, अगर डिवाइड हो जा रहा तो, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आपका इनवर्स है। ठीक है, तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाए आप लोग के लिए। यार ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इकोनॉमिक्स जो भी है मैथ है उसमें, अगर आप अच्छी तरीके से मतलब इंटर लेवल अगर साइंस में किए हैं तो कर सकते हैं, बट नहीं तो पॉसिबल उतना नहीं है कि साइंस मतलब मैथ करना। समझ में आ रही मेरी बात। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मैथ में तो नहीं कर सकते, तो मैथ को आपको जरूरी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो किसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। चलिए आज के लिए, कल फिर हम मिलते हैं और नए टॉपिक्स के साथ। इसके बाद तो हम सिर्फ ये आपको कुछ बताया नहीं कि मैट्रिक्स होती क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रो कॉलम के बारे, और मैट्रिक्स और भी बहुत सारे का होती है। समझ में आ रही है। बट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ऐसे ही क्वेश्चन, 1 2 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको उस प्रकार के लेवल को मिलेगा, बट आप उस तरीके से कर सकते हैं, आपको नंबर जरूर मिलेगा। चलो आज के लिए यहीं तक।